जय हिंद दोस्तों, मैं अंकित शर्मा छोटे से गांव जिला उन्नाव से कलम यू क्लासेज पर आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम क्या पढ़ाएंगे? अभी तक हमने जो है त्रिभुज बताया था, त्रिभुज के बारे में थोड़ा बहुत बताया था। आज उसके आगे नहीं बताएंगे क्योंकि हर शनिवार को ऑफलाइन क्लास में होता है टेस्ट, और टेस्ट होता है आज जो है उन्हीं क्वेश्चन को जो है हम करवाएंगे सॉल्यूशन। अब देखो उनमें से क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हर बार बोर्ड में कई बार पूछे गए हैं और फिर भी नहीं आते हैं, गलत हो जाते हैं। तो आज जो है हम उनका सॉल्यूशन भी बताएंगे और उसमें जो गलती हो जाती है वो बताएंगे कैसे सही करनी है। तो आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है 227/625। इसका क्या करना है? दशमलव प्रसार। अब देखो दशमलव प्रसार करने के लिए हमने बताया है कि हमेशा सबसे पहले जो हर होता है उसके गुणनखंड कर लेते हैं। तो 625 सबको पता होगा, 625 के जब फैक्टर करेंगे कर लेना अलग, ये निकलेगा 5 की घात कितना? 4। अब देखो हमेशा जो हर होगा वो 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में, यहाँ लेकिन बराबर करना होता है, 2 और 5 जरूर होते हैं। तो यहाँ पे घाते क्या कर लेते हैं? बराबर। अब 2 तो है नहीं, इसलिए हम 2 की घात कितने से? 4 से नीचे करवाएंगे और 2 की घात 4 से ऊपर गुणा करवा देंगे। अब देखो गुणा करवाने के बाद ये हो जाएगा 2 की घात 4 का मतलब 16। 16 से गुणा करवाएंगे तो 16 सत्ते 112 के 2 हासिल लगे 11, 16 दूनी 32 और 11 कितने हो जाएंगे? 43 के 3 हासिल लगे 4, और 16 दूनी 32 और 4 36 बटे यहाँ देखो 5 दूनी 10 की घात कितना आ गया? 4। अब देखो जब 10 नीचे बेस हमें 10 बनाना होता है, जब 10 आ गया इसके ऊपर जितनी घात होती है इससे हमें यह पता चल जाता है कितने अंक बाद दशमलव लगेगा। तो यहाँ हमें जो है कितने अंक बाद लगाना है? दशमलव 3 6 3 2, और ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। बहुत सारे लोग क्या कर देते हैं, यही दशमलव लगाते हैं, तो अगले स्टेप में दशमलव लगाना होता है। तो ये जो है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। दशमलव प्रसार बिना भाग के, क्वेश्चन लिखा रहता है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के दशमलव प्रसार बताइए, तो ये होता है तरीका। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो अब आते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये है, यदि द्विघात एक बहुपद है, द्विघात बहुपद दिया हुआ है, वो है ये k-1 x का स्क्वायर प्लस के एक्स और प्लस 1 के शून्यकों में एक शून्यक दिया हुआ है कितना? -3, और कहा गया है तो दूसरे शून्यक का मान बताओ। अब देखो दूसरे शून्यक का मान निकालना है, तो जब लिखोगे एक शून्यक है कितना? -3, तो यदि लिखोगे, यदि एक शून्यक -3 है तो बहुपद जो होगा ये किसके बराबर हो जाएगा? 0 के, और x की जगह हम कितना रख सकते हैं? -3, तो रख देते हैं यहाँ पे k-1, यहाँ x की जगह कितना? -3 का स्क्वायर प्लस k गुणे -3 और प्लस के 1 बराबर किसके हो जाएगा? ये 0 के। अब जब 0 के बराबर हो गया हल कर लेते हैं, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, तो 9 से जब गुणा करेंगे यहाँ तो 9 के माइनस कितना आ जाएगा? 9 आ गया, प्लस यहाँ कितना आ जाएगा? 3 के। अब देखो यहाँ प्लस माइनस कितना हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब देखो यहाँ प्लस का 1 बराबर 0, 9 में 3 घट जाएंगे, कितने बचेंगे? 6 के। यहाँ 9 में 1 घट गया, कितना बचा? -8, और बराबर में 0। -8 उधर चले जाएंगे तो 6 के। अब देखो माइनस के उधर जाएंगे काय को जाएंगे? प्लस के, और जब के बराबर करेंगे तो 8 बटे कितना आ गया? 6, काट देंगे, 2 चक्को 8, 2 तियां 6, तो k का मान कितना निकल आया? 4/3, दिखाई दे रहा है ना नीचे? तो k का मान निकल आया 4/3। तो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कभी भी एक मूल दिया हो या शून्यक दिया हो तो हमेशा क्या करते हैं? उसका मान रख देते हैं। k m कुछ भी दिया हो तो उसका मान निकल आता है। अब अगर मान लो यहाँ पे कह दे दूसरा शून्यक बताओ, तो क्या करोगे? ये जो k का मान है यहाँ पे फिर से रख देंगे, तो ये बन जाएगा एक द्विघात बहुपद, और द्विघात बहुपद को गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं। तो अब ये समझ में आ गया होगा। अब आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है x बराबर 0, और क्या लिखा हुआ है? 2x प्लस 3y बराबर 12 के प्रतिच्छेद बिंदु बताइए। इनके प्रतिच्छेद बिंदु क्या होंगे? तो x का मान तो 0 दिया ही हुआ है, तो हम क्या करेंगे? इसमें रख देते हैं। लिखेंगे x का मान रखने पर इसमें दूसरे समीकरण में, तो यहाँ रखेंगे तो 0 आ जाएगा, प्लस के 3y बराबर कितना हो जाएगा? 12। अब देखो 2 से 0 में गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा? 2, ये 0 और ये 0 आ गया, इसका काम खत्म। तो 3y बराबर कितना बचा हमारा? 12। y बराबर कितना आ गया? 4, तो हमारा y का मान निकल आया। अब देखो प्रतिच्छेद बिंदु क्या बताने थे इसमें? प्रतिच्छेद बिंदु। अब देखो इतने तक तो आ जाता है, लेकिन इसके आगे गलत हो जाता है। तो प्रतिच्छेद बिंदु का मतलब क्या होता है? x,
y, हमेशा पहले x आता है, तो x का मान कितना है 0 और y का मान कितना है 4, तो हमारे प्रतिच्छेद बिंदु क्या आ गया 0,4। तो ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 2/3 भिन्न को 2/3 बनाने के लिए 2/7 के अंश और हर में क्या जोड़ा जाए, या जोड़ने वाली संख्या बताइए। तो यहाँ देखो ये क्वेश्चन जितने भी दिए हैं फर्जी नहीं है, लिखा हुआ है 2/3 बनाने के लिए क्या बनाना है 2/3, और कहा गया है कि 2/7 में क्या जोड़ा जाए। तो हम मान लेते हैं 2/7 में अंश और हर में हमने क्या जोड़ दिया, x जोड़ दिया। क्या जोड़ा, x। अब देखो x जोड़ने के बाद क्या बन जाए 2/3 बन जाएगी। अब 3 से तिर्यक गुणा करना आता है ना, 3 से इधर कर देंगे 3 दूनी 6 प्लस 3x बराबर हो जाएगा 2 सत्ते 14 प्लस 2x। तो यहाँ ये हमारा हो गया। अब देखो हल कर लेते हैं x वाले एक तरफ, तो यहाँ x वाले 3 में 2 चले जाएंगे, देखो इधर ले आएंगे तो यहाँ हो जाएगा 3x माइनस के 2x और बराबर इधर 14 माइनस के 6, यहाँ बचेंगे x और यहाँ बचेंगे कितने 8। तो ये हमारा x का मान निकल आया है। इसका मतलब हमने जो जोड़ा है वो संख्या क्या होगी, लिखोगे अंश तथा हर में 8 जोड़े जाएंगे। अब इसको प्रूफ भी करके दिखाते हैं। अब 2 में भी 8 जोड़ दो और 7 में भी 8 जोड़ दो, तो यहाँ हो जाएगी 10/15। अब इसको 5 से काट दो तो 2 कितने आ गए 3। तो देखो प्रूफ भी हो गया। तो ये क्वेश्चन जो है समझ में आ भी गया होगा। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भिन्न से रिलेटेड है। कभी कह देते हैं अंश में 1 जोड़ देते हैं, हर में 1 घटा देते हैं, तो जो भी कहे वैसे ही लिख देते हैं प्रश्नानुसार, ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब अगला क्वेश्चन ये है द्विघात समीकरण। लिखा हुआ है द्विघात समीकरण क्या है, 3x² माइनस के 12x प्लस के m बराबर 0 के मूल बराबर हो तो m का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो अगर मूल बराबर हो तो किसका मान ज्ञात करना है, m का मान ज्ञात करना है हमें। अब सबसे पहले तुमको पता होना चाहिए अगर मूल बराबर है तो हमेशा d बराबर क्या होता है 0। तो सबसे पहले इसको क्या करवाएंगे, तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो यहाँ से a बराबर कितना निकल आया 3, b बराबर कितना निकलेगा माइनस, ध्यान रखना है माइनस के 12, और c बराबर कितने निकलेगा m। यहाँ ज़्यादातर लोग गलती कर देते हैं, माइनस नहीं लिखते हैं। अब देखो अब जब ये निकल आएगा तो हम लिखेंगे क्या, यदि मूल बराबर हैं, यदि क्या है मूल बराबर हैं, तो यदि मूल बराबर है तो d बराबर क्या हो जाएगा 0, और जब d बराबर 0 हो जाएगा तो b² माइनस 4ac बराबर भी क्या हो जाएगा 0। तो हम मान सबके रख देते हैं। तो b कितना निकला हमारा माइनस के 12 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह कितना है 3, c की जगह कितना है m, और बराबर में कितना है 0। तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 माइनस 4 3 12 m बराबर कितना हो गया 0। जब यहाँ पे देखो 12 m बराबर करेंगे, इसको उधर ले जाते हैं तो प्लस में हो जाएगा, दोनों प्लस में हो गए तो ये 144। तो m बराबर जब कर देंगे तो कितना आ जाएगा 12, क्योंकि इसको अलग थोड़ा कर देते हैं यहाँ इधर। तो यहाँ देखो जब m बराबर करेंगे तो 144 बटे कितना आ जाएगा 12, और 12 से काट देंगे कितनी बार जाएगा 12 बार। तो m का मान कितना निकल आया 12। तो यहाँ से हमें पता चला कि यदि मूल बराबर होते हैं तो d बराबर क्या लिख देते हैं 0, और यही नहीं लिखते हैं आधे लोग। सबसे ज़्यादा दिक्कत यही हो जाती। तो ये लिखने के बाद हमें मान रख देना है तुलना करवाने के बाद, और हमारा m x कुछ भी होगा उसका मान निकल आएगा। तो ये क्वेश्चन आ गया है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है x/8 माइनस 8/x बराबर है। तो इनके मूलों की प्रकृति बतानी है। मूलों की कहते हैं प्रकृति बताओ या लक्षण बताओ, तो देखो कैसे कहते हैं प्रकृति बतानी है या लक्षण, कुछ भी कह देता है। और ये सवाल फर्जी नहीं है, ये क्वेश्चन इस तरह से कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो पूछे गए बोर्ड में। देखो इनका तिर्यक गुणा करवा देते हैं। यहाँ आ जाएगा x² बराबर 88 64, इसको इधर ले आते हैं तो यहाँ हो जाएगा x² माइनस 64 बराबर 0। अब देखो हम प्रकृति डिपेंड करते हैं d के मान पे। अगर d का मान बड़ा है 0 से, d का मान छोटा है 0 से, या d का मान बराबर है 0। बड़ा होगा तो वास्तविक होंगे, छोटा होगा तो काल्पनिक होंगे, और बराबर होगा तो मूल जो है वास्तविक प्लस समान होंगे। अब देखो इसको तुलना करवा लेते हैं काहे से, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। हमेशा ध्यान रखना इसको इससे तुलना करवाएंगे। जब तुलना करवाएंगे तो यहाँ से हमारा a का मान कितना निकला 1, और b का मान कितना निकलेगा 0, क्योंकि यहाँ x का गुणांक ही नहीं है, और c का मान कितना निकलेगा माइनस के 64। अब क्या करते हैं, d बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac। तो d का मान देखते हैं क्या निकलता है, d बराबर निकलेगा b मतलब 0 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 1 और c की जगह माइनस के
64। तो यहाँ डी का मान अब देखो लग ही रहा है कि बड़ा है, डी का मान क्या है, बड़ा है, किससे, 0 से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 से इधर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 256, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। अब देखो डी का मान बड़ा भी है प्लस पूर्ण वर्ग भी है, तो लिखेंगे अतः जो प्रकृति होगी वो क्या होगी, वास्तविक होगी, और क्या होगी, परिमेय भी होगी, क्योंकि पूर्ण वर्ग है, अगर ना होता तो ये परिमेय ना होती, ये क्या है, परिमेय है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया। अगर कभी भी प्रकृति या लक्षण पूछे तो इस तरीके से करना होता है। तो अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो अब अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है tan 48, tan 23 और tan 42 है और tan 67 और यहाँ लास्ट में tan 45 और बराबर 1 दिखाई दे रहा है ना पूरा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, बराबर में 1 सिद्ध करना है, नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा इधर लिख देते हैं क्योंकि क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा है। tan 48 है, tan 23 है और इसके बाद tan 42 है, उसके बाद tan 67 है और लास्ट में यहाँ पे tan कितना है, 45 और बराबर 1 है, ये सिद्ध करना है, ठीक है। अब दिखाई दे रहा है ये वाला, ठीक है। अब देखो यहाँ हमें क्या करना है, बराबर में 1। तो अब हम क्या करेंगे, हमेशा देखेंगे किसको किसको जोड़ने के बाद 90 हो रहा है। तो 48 42 90 हो रहा है और 23 67 90 हो रहा है। तो इनमें सूत्र लगा देते हैं। देखो इसमें क्या करेंगे, tan 90 माइनस क्या घटाएंगे तो 48 आएगा 42, एक चेंज कर लेते हैं हमेशा। यहाँ क्या कर लेंगे, tan 90 माइनस क्या घटाएंगे 67, तो क्या आ जाएगा 23। अब देखो दो हमने चेंज कर लिए, अब इन दोनों को ऐसे उतार लो, क्या tan 42 और गुणे tan 67 और गुणे tan 45। अब यहाँ एक चीज़ रह गई है, वहाँ सिद्ध करना है ना क्वेश्चन, तो हमेशा क्या करेंगे, लिख लेंगे कौन सा पक्ष लेने पर, बायां पक्ष लेने पर। कौन सा पक्ष लेने पर, बायां पक्ष। तो अब देखो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, तो cot कितना आ गया 42 गुणे यहाँ tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा की जगह कितना आ गया 67। यहाँ क्या है tan 42 और यहाँ क्या है tan 67 और यहाँ tan 45 का मान कितना होता है 1। अब देखो क्या करेंगे, cot 42 को हम लिख सकते हैं 1/tan 42 गुणे cot 67 को लिख सकते हैं 1/tan 67 गुणे tan 42 और गुणे tan 67। 1 से गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 67 से 67 कट गया, 42 से tan 42 कट गया, बचा क्या 1। तो ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। लिख सकते हैं दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष, दायां पक्ष बराबर क्या हो जाएगा, बायां पक्ष। तो अब आते हैं हम अपने आखिरी क्वेश्चन पर। तो अब अपना लास्ट क्वेश्चन है, ये है sec थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा। शायद से क्वेश्चन थोड़ा सा इधर उधर लिखा है, उल्टा लिखा हुआ है, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है। तो अब करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो यहाँ पे देखेंगे अगर, तो सबसे पहले इस पक्ष को ले लेंगे, दायां पक्ष लेने पर, दायां पक्ष लेने पर, तो दायां पक्ष है 1 माइनस साइन थीटा बट्टे 1 प्लस साइन थीटा। अब देखो इसमें करते क्या है, ऊपर नीचे तिर्या गुणा कर देते हैं, प्लस का है तो माइनस से कर देंगे 1 माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे भी नीचे तिर्या, यहाँ परिमेयीकरण जिसको कहते हैं साइन थीटा, ऊपर नीचे हमने क्या कर दिया गुणा। तो देखो इसका इससे करेंगे तो ये स्क्वायर बन जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा का क्या बन गया होल स्क्वायर, और इधर करेंगे तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अब देखो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर ऐसे ही लिखा रहने दो, बट्टे इधर बराबर लगा देते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। अब दोनों में स्क्वायर है तो यहाँ लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब क्या कर सकते हैं, इनको हम अलग अलग लिख सकते हैं क्योंकि हमें सेक थीटा और टैन थीटा प्रूव करना है। तो हम क्या करते हैं, इसको जो है इधर लिख देते हैं, दिखाई दे रहा है ना। तो यहाँ 1 बट्टे क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बट्टे क्या हो जाएगा कॉस, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो 1 बट्टे कॉस किसका सूत्र होता है सेक थीटा माइनस साइन बट्टे कॉस किसका होता है टैन थीटा, इसका क्या आ गया होल स्क्वायर। तो क्या लिख सकते हैं, दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष,
तो ये हो गया हमारा प्रूफ। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो इन क्वेश्चन को एक बार दोबारा से रिवीजन करते हैं और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।